जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से एक नए और ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ हाजिर हुए हैं गुरुपा की आज्ञा लेकर। आज हम 7 से 8 छोटे-छोटे सत्संग सुनेंगे संगत जी। सत्संग छोटा है लेकिन ब्लेसिंग आपको गुरु जी बहुत बड़ी-बड़ी देंगे, तो हो सके तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो भी सत्संग आते हैं हमारे लिए आते हैं। हर सत्संग में कोई ना कोई संकेत और कोई ना कोई ब्लेसिंग अवश्य मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। जो ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी उनका कल्याण करें, उनके परिवार का कल्याण करें, सारी दुनिया का कल्याण करें। जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। पिछले दिनों संगत जी, ये मुझे जो सत्संग है ये फ्लैश हो रहा था, गुरु जी का मैसेज कि मैं तेरे घर आऊंगा। मेरा दिल करता है कि मैं सोफे ते बैठ के तेरे नाल गल्लां करा, चाह पीवा, अपने मन दियां गल्लां करा ते तेरे मन दियां गल्लां सुना। जब ये मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे एक पल तो लगा, मैं क्या जी कैसे गुरु जी आ सकते हैं। पर ये क्या पता था भी गुरु जी किस भेष में हमारे घर, हमारे आसपास, हमारे अंग संग रहते हैं। तो ऐसे हुआ कि कुछ दिनों बाद हमारे घंटी बजी, डोरबेल हुई, तो दरवाजा जब मैंने खोला तो देखा कि हमारे जान पहचान में पंडित जी हैं। वो वेरी रेयर हमारे घर आते हैं। जब कोई पूजा वगैरह करनी होती है तो इधर भी चक्कर लगा लेते हैं कि चलो मैं इनसे भी मिलता चलूं। तो वो बिल्कुल उनकी डील डॉल, उनका सारा कुछ बिल्कुल अपने गुरुजी जैसा ही है। वो आए अंदर, अंदर आके बैठे, चाय पानी पिया, खाना भी खाया। तो जब उन्होंने अपने मन की इतनी बातें करी कि मैंने आगे पहले कभी नहीं सुनी। तो आप यकीन मानो संगत जी कि मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बोलती। पर इस वक्त जब उन्होंने अपनी बातें सुनाई तो मैंने भी उनके साथ अपनी सारे मन की बातें अपनी शेयर करी, अपने दुख दर्द। मुझे ऐसा लगा था कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपनी बातें शेयर करके अपना दिल हल्का कर लूं। तो मुझे एकदम से विश्वास हो गया कि आज गुरुजी मेरे घर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने अभी आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग सुना, ये आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी सबका कल्याण करें, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत शुक्राना सत्संग हैं गुरु जी के। तो ये मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले ये मैसेज फ्लैश हो रहा था, काफी दिनों से हो रहा था कि भाई तू ये सत्संग सुन, तेरा मैं कष्ट काटूंगा, तेनू फिर हस्पतालों के चक्कर कटने पैणगे नहीं था ये तो नहीं सुनती था। तो उस वक्त मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कि नहीं, ये मेरे लिए ये मैसेज नहीं है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। पर संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी भी कुछ
काफ़ी साल हो गए मेरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड को रुके हुए। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा भी मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। तो मुझे एकदम से गुरुजी के मैसेज की याद आई कि भई मुझे डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने सारा जाँच-पड़ताल की, उन्होंने मुझे गाइड किया भी ऐसे-ऐसे करो। तो फिर मैंने घर में आकर के सलाह करी। 1 दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन उन्होंने बोला कि भई आप इसका पैप स्मीयर भी करवा लो ताकि कोई रिस्क ना रह जाए। तो मैं बहुत डर रही थी कि भई ये कैसे कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मैं बहुत सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बोला कि भई हे गुरुजी अब आप ही हो। तो पर करवाना तो था ही, तो मैंने वो पैप स्मीयर करवाया, 7 दिन के बाद रिपोर्ट आनी थी। तब तक मैंने ये दवाइयाँ वगैरह खाई। तो 6 दिन के बाद गुरुजी का मैसेज फिर आया, फ्लैश हुआ कि तू चिंता ना कर, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं होने देता। ते संगत जी शाम को फिर रिपोर्ट आ गई, पेप स्मीयर की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई। मुझे चैन की साँस आई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आप ही जानी जान हो। मुझे कोई दिक्कत थी नहीं लेकिन आप भविष्य जानने वाले हो। आप सारा कुछ देख लेते हो कि भई क्या दिक्कत आने वाली है और हमें समय रहते ही किसी चीज़ के बारे में, किसी तकलीफ के बारे में आगाह कर देते हो। मैं आपकी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। आपकी लीला अपरंपार, आप जानी जान हो गुरुजी। आपने मेरी इस प्रॉब्लम को छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी सबका कल्याण करें, सुनने वाले का भी, सुनाने वाले का भी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला और दूसरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, अब हम दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग हमें लिख ऑडियो रिकॉर्ड करके ही भेजा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर गुरुपा का मैसेज आता रहता है कि तेरे आधे से ज्यादा कष्ट तो मैं तेरे सपनों में ही काट देता हूँ, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे बहुत सारे संकट सपनों में ही कट जाते हैं। कल रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने सपने में देखा कि मेरा घर जल रहा है, मेरे घर में आग लग गई है। मैं घर के बाहर चारों तरफ मदद के लिए दौड़ रही हूँ। मेरे सामने ही मेरा घर जल रहा था। आग की लपटें बाहर तक निकल रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक मैंने आसमान की ओर देखा और गुरुपा को पुकारा, गुरु पापा कहाँ हो आप? गुरु पापा कहाँ हो आप? प्लीज आ जाओ। मैं ये बोल ही रही थी कि तभी मैंने आसमान पर गुरुपा की तस्वीर उभरते देखी, उनके स्वरूप को उभरते देखा। काले चोले में मुस्कुराते हुए गुरुपा मेरी ओर देख रहे थे, जैसे कह रहे हूँ, देख तेरा गुरु पापा हर पल तेरे साथ ही है, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं और मेरी पूरी संगत फैमिली बहुत खुशकिस्मत है कि हम सभी गुरुपा की शरण में हैं। उनके लाडले बच्चे हैं हम। उनकी कृपा, उनका स्नेह हम पर बरसता रहे। हमारी भक्ति, हमारा समर्पण अपने गुरु पिता के लिए बढ़ता ही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आपने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। संगत जी, अब हम दूसरी संगत आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ से रुमकी बोल रही हूँ।
मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगतों से। उसके पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल का दिन 20/8/2025 मंगलवार अगस्त महीने का था। गुरुजी शाम का वक्त था, करीबन 6:30-7 के आसपास पर बज रहे थे संगत जी। तो मेरा बेटा क्या है, बहुत नटखट है, बहुत बदमाश है, पढ़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता है। बस उसको दिन भर खाली खेलने को कहो तो खेलने लगता है, बदमाशी करने को कहो तो बदमाशी करने लगता है। मतलब सब करेगा वो, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। तो मैं इसी बात पे चिल्ला रही थी उसके ऊपर। तो मैं क्या कि वो बहुत शैतानी कर रहा था शाम से उसको समझा रहे थे, बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा था। अचानक से सीढ़ियों से चढ़ के वो अपने बालकनी की तरफ दौड़ने लगा, तो उसके पीछे पीछे मैं भी दौड़ने लगी उसको रोकने के लिए, उसको डांटने के लिए, या कभी कभी उसको 1-2 थप्पड़ भी मार देती हूँ। माएँ जैसी होती है मम्मियाँ, गुस्सा आता है तो बच्चों को मार भी देती है। तो जैसे मैं उसके पीछे दौड़ी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी, मुझे ना किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी, वहीं पे गिर गई, एकदम सर के बल गिरी और पैर पे इतना चोट लगा घुटनों पे। पिछले साल भी मेरे साथ यही हुआ था, उसका शुक्राना सत्संग भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। ऐसा लगा कि घुटना मेरा टूट गया, अब मैं उठ नहीं पाऊंगी और सर पूरा चक्कर दे रहा था। आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उफ करके जैसे उफ की ना, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोद ले लिया। जमीन पे गिरी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं गोद में किसी की गिर चुकी हूँ। मैं 2-2.5 सेकंड का वक्त था, मैं जस्ट गिरी रही। अगले पल में मैं ऐसे उठी ना, जैसे मुझे लगा कि कोई स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग से मुझे कोई उठा दिया। एकदम से उठ पड़ी और अपने पैरों पे खड़ा हो गई। रात भर दर्द था, काफी मोच थी घुटनों पे, चल फिर नहीं सक रही थी, खाना भी नहीं खा पाई, इतना दर्द था। गुरुजी की कृपा है जो मैं बच गई, हॉस्पिटल की जाने की नौबत नहीं आई। ना तो मेरे पैर टूटे, ना मेरा सर फूटा। यही है ना, मेरे पापा, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे मालिक बोलते ना, रहम खाने वाला जो इंसान, रहम खाने वाला जो होता है वो होता है भगवान। तो गुरुजी शिव के अवतार है और शिव तो सर्वशक्तिमान है। तो मैं ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, जो कर दी। और एक अर्जी लगा के बैठी हूँ गुरुजी के सामने, गुरुजी वो भी जरूर पूरा करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। मुसीबत चाहे कितनी भी आए, लेकिन गुरुजी कहीं ना कहीं आके हमको बचा ही लेते हैं। अपने बच्चों पे कोई आँच नहीं आने देते हैं, ना ही कोई बड़ी नुकसान होने देते हैं। इसलिए संगत जी, आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी अच्छा सोचिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहिए, स्नेह से रहिए। गुरुजी हमारे साथ हमेशा है। जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ कौन रहता है? भगवान ही तो रहता है, और कौन रहता है? इंसान तो आज है, कल छोड़ के चला भी जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, 365 दिन रहते हैं। इसलिए लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग खत्म कर विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि एक्चुअली मेरी किसी और सिटी में जॉब लग गई थी, तो मुझे सिर्फ उसका एक ही रास्ता मालूम था जहाँ से मैं आती जाती थी। तो अब जैसे बारिशें बहुत हो रही हैं, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी था, तो जिस वजह से जिस रास्ते से मैं जाती थी वो पूरा भर गया था, तो वो जाने लायक नहीं था रास्ता उस तरफ से। तो और मैं हैरान कि मैं कैसे जाऊँ इतने पानी में, मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मालूम था। एक्चुअली क्या है, सुबह जब भी मैं जाती हूँ जॉब पे, तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो संगत जी हुआ ऐसे कि वहाँ पे कोई अंकल थे जो
जिस पुल से मैं जाती थी उस पुल पे वो अंकल जा रहे थे। तो उस अंकल ने जैसे मुझे इशारा किया मेरे पीछे आइए, तो उस तरफ से रास्ता है और मैं देखूं कि मुझे कह रहे हैं, ये मैं तो जानती नहीं किसी को। तो संगत जी जैसे मेरा मन से आवाज़ आई इनका पीछा कर, तो मैं उनके पीछे, उन्होंने जैसे बोला कि मेरे जहाँ मैं जा रहा हूँ उस तरफ, मतलब उन्होंने इशारा किया इस तरफ से रास्ता है। तो संगत जी मैं उनके पीछे चलती गई, मन में ये भी आ रहा था कि अनजान सिटी में मैं कैसे किसी के पीछे जा सकती हूँ। तो संगत जी उन्होंने ना उस कहीं और से घुमा के ले गए और मुझे उसी रोड पे छोड़ दिया जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ। तो देखो कैसे ये तो जाते हुए और फिर उसके बाद जब जॉब से आते हुए भी सेम वैसे ही हुआ, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी एक रास्ते में, और गुरुजी ने फिर कोई इंसान पीछे से आया अंकल और बोलता कि आप इस तरफ से जाइए, है ना। तो मतलब ये गुरुजी ही हो सकते हैं जिन अनजान सिटी में मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कैसे अनजान लोग बोल रहे हैं कि हेल्प करते हैं। सो ये गुरुजी ही हैं, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और इसी तरह से जिस कॉलेज में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे एक्चुअली जो आइटम्स तैयार करवानी होती है डांसेस की, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि नई नई जॉब है, पता नहीं प्रिंसिपल को कैसे लगेंगी परफॉर्मेंसेस। तो मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी आपने तैयार करवाया, आप देखिए, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा डर है कि प्रिंसिपल को कैसे लगेंगी परफॉर्मेंसेस। तो देखो संगत जी जब उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने परफॉर्मेंसेस देखी तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हुए। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूनिक चीज़ मैंने करवाई है। सो एक्चुअल में मैंने तो करवाई नहीं है, गुरुजी ने ही करवाई है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना, हमेशा मेरे संग रहने का शुक्राना गुरुजी। बस मेरा अपने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। काफ़ी दिनों तो गुरु जी ਦੇ मैसेज आ रहे सी, पुत्र अपना शुकराना शेयर कर। ਪਹਿਲਾਂ भी संगत जी मैं 2 सत्संग शेयर ਕੀਤੇ ਸੀ। संगत जी मेरे घर ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲਟਕ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आप लोगों ने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगतों को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरु पा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, उनकी ब्लेसिंग सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं फिर से एक नए और ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।